आप में से तो कोई होगा नहीं, क्योंकि आपके चेहरे से तो सब अच्छा ही दिख रहा है जी। आप में से कोई है ऐसा कि मंदिर भी जाता हो और बकरा भी खाता हो? आप में से कोई ऐसा है जो हनुमान को प्रणाम करता हो और अंडे ठूस रहा हो? माताएं बहनों के होठों से पता चला, वो कह रही हैं बहुत बैठे गुरुजी। हैं माता माताओं से ज्यादा कौन जानता है अपने वालों को भैया। वैसे भारत की कृपा है हमारे, खैर यहाँ तो माताएं बहनें बहुत कम खाती हैं, पर पुरुषों का तो छोड़िए। पर श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। जिसका मन काला है, जो मांस अंडा दारू धक्कड़ बीड़ी सिगरेट खूब उड़ाता है और खूब भजन मारता है, तो ये बगुला भगत है। बस मैं इतना जरूर कहूंगा, इससे कम नहीं कहूंगा और इससे ज्यादा भी नहीं कह रहा। कुछ ज्यादा तो बुरा लग सकता है। वैसे मेरे पास में आइटम तो इससे भी ज्यादा रखे हैं जेब में, पर मैं अब दे नहीं रहा तुमको, क्योंकि वो फिर छाती को फट जाएगी, छाती पचेगा नहीं। हथगोला थोड़ा महंगे वाला है, इसीलिए भगवान करे आप इशारा समझ जाएं तो मजा आ जाए तुम्हारी जिंदगी का। भगवान ने उठाया, गर्दन मरोड़ी और पानी में फेंक दिया बगुला को। बगुला का खात्मा कर दिया परमात्मा ने, पानी में ही मरोड़ के फेंक दिया। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में पहुंचे और पहले ही राक्षस से मुलाकात हुई और समाप्त कर दिया राक्षस को। तावते पथमंत युक्ताम अग्रे भवान प्रवर्तिगक्ष। अपने सखाओं के साथ भगवान फिर आगे वृंदावन में बढ़े तो रास्ता रोक करके अजगर सांप के भेष में एक राक्षस बैठा जिसका नाम है अघासुर। भगवान ने पहचान लिया कि ये पाप इकट्ठा होकर बैठ गया है, ये सबका मन मोहेगा। मैंने अभी कहा था ना 1.5 घंटे पहले, पाप का बाप है लालच। भगवान समझ गए कि ये मन मोहेगा, पाप इकट्ठा होकर बैठ गया है। अघासुर, सुर माने राक्षस नहीं है, असुर माने राक्षस है। अघ आसुरः, अघ माने पाप। पाप का ढेरा जब हो जाता है, पाप का ढेर जब जमा हो जाता है तो वो जिंदा निगल जाता है जिंदगी को। प्यारे बंधुओं, उसने ऐसा मुंह फाड़ा, भागवत में तो लिखा है कि धरती से आकाश तक मुंह फाड़ दिया अघासुर ने। इतना तो मुंह होता नहीं किसी का, पर ये दर्शनार्थिक शब्द हैं, अलंकार से भरे हुए हैं। इसका अर्थ होता है कि पाप धरती से आकाश तक तुम्हारा पीछा करता है, वो तुम कहीं भी छुप जाना, पर पाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा पीछा करता रहेगा। और तुम 4 दीवारी में क्या दुनिया छोड़ के अमेरिका, लंदन, कनाडा कहीं भी चले जाओ, पर तुम्हें पाप का दंड भोगना ही पड़ेगा। भगवान के साथ में जो मित्र थे उन्होंने कहा, कृष्ण ये कितनी बढ़िया गुफा आई है, इसका दर्शन करवा दो। भगवान ने कहा, देखो ये गुफा वुफा कुछ नहीं है, अपने साथ में धोखा हो जाएगा। जो जगह देखी नहीं वहां पे जाना नहीं। भगवान ने मना बोलने के बाद भी सखा जब नहीं माने तो भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन परीक्षित, आज भगवान श्री कृष्ण के जो सखा थे, श्री दामा, मुदमंगल, माधव, कृतिक, कृष्णा, ये सारे सखाओं के पाप, जन्म जन्मों के पाप जो थे, उन पापों के कारण आज उन्हें इकट्ठा दंड प्राप्त हुआ और वो अजगर सबको निगल गया। पर भली बात कि वो कृष्ण के संग थे, इसलिए साथ में भगवान भी उसके पेट में चले गए और उसने बड़ा कष्ट दिया। वो लेटने लगा धरती पर, सारे के सारे पेट में इधर उधर पटक पटक के
मृत्यु के मुंह में जाने लगे। सबने चीख चीख कर कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ, कृष्ण। इसीलिए बंधुओं, इस कथा का तात्पर्य क्या है? इस कथा का तात्पर्य है कि चाहे पिछले जन्मों का कितना भी पाप हमारे माथे पर लदा होगा, हम नहीं जानते कि हमारा पाप है कि पुण्य है। इसीलिए आप धरती से, घर से, कहीं से भी, कहीं के लिए भी जाओ, साथ में भगवान का चिंतन साथ में ले जाओ, परमात्मा का। आपत्ति, विपत्ति, संकट, पाप का फल जो कुछ आएगा, परमात्मा के संग होने के कारण वो सहज में ही निपट जाएगा। दंड तो मिलेगा। भगवान का भजन करने वाले के भी पाप का दंड भोगना पड़ता है। बड़े बड़े महात्मा शंकराचार्य, जगत गुरु सब सड़ सड़ के मरे हैं। संसार में पाप का फल सबको भोगना पड़ता है, पर परमात्मा संग होने के कारण पाप का दर्द, पाप की पीड़ा कम होती है। कैसे? ऑपरेशन करने से पहले एक इंजेक्शन लगा देते हैं डॉक्टर लोग, जगह सुन्न हो जाती है। और जब जगह सुन्न हो जाती है तो तलवार चलाओ, चाकू चलाओ, छुरी चलाओ, गरम लगाओ, ठंडा लगाओ, मरीज को समझता नहीं है। और थोड़ी देर के बाद में नशा खत्म होता है, सब समझने लगता है। जैसे इंजेक्शन लगाने ऑपरेशन से पहले जगह को सुन्न करके दर्द नहीं होता, ऐसे ही परमात्मा को हर समय हृदय में भजने से पाप का फल आता है, पर उसका दर्द नहीं होता, उसकी पीड़ा नहीं होती है। कब आया कब गया समझता नहीं है। इसीलिए कोई संग रहे न रहे, बटुआ भी संग ना रहे, रुपया भी संग ना रहे, पर परमात्मा सद्गुरु संग रहना चाहिए। प्रभु है तो सब प्राप्त हो जाएगा चौराहे पर। परमात्मा है तुम्हारा सहयोगी तो तुम्हें सब मिल जाएगा। परमात्मा ने अगर हाथ अपना हटा लिया है तो तुम्हारे पास में करोड़ों की संपत्ति पड़ी रहेगी सूटकेस में, पर कुछ भी काम आएगी नहीं महाराज। कितने लोग हैं महाराज एक्सप्रेस पे पर गाड़ी ठुक जा रही है, पीछे डिग्गी में 5-5 बैग भर के नोट निकल रहे हैं, सामने मर गया, नोटों के सामने कुचल गया। इतने सारे बैग भरे थे, क्या मदद करी उसने? कुछ नहीं की। एक नया सिक्का गाड़ी में ना होता, केवल परमात्मा साथ होता, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं था। इसीलिए संग ना चलेगा तेरे चांदी और सोना, मिट्टी में मिलेगा ये है मिट्टी का खिलौना। छोड़ के हवेली होगा हो, छोड़ कर हवेली होगा, मरघट में डेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। राम नाम जप ले बंदे, मिटा ले अंधेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ये केवल एक दृष्टांत नहीं है मेरे लिए हाईवे का, ये तो रोज घर में हो रहा है महाराज। कोरोना काल में आपने देखा, जिनके पास में ढोरों पड़ा था बैंक में, 10-10 सीए लगे थे हिसाब करने के लिए। कोरोना बचा नहीं पाया, सीए और सीए का हिसाब मिला के कुछ नहीं कर पाया। कोरोना खा गया, कोरोना निगल गया सबको। और जिनके पास कुछ नहीं था, झोपड़ियों में पड़े थे, प्लास्टिक की नालों के बगल में, झोपड़पट्टी में, कोरोना आया तक नहीं उनके पास में। संपत्ति नहीं थी पर परमात्मा की भक्ति थी तो सब कुछ हो गया महाराज। इसीलिए धन भी तब ही काम आता है जब धन का पति स्वामी लक्ष्मी परमात्मा तुम्हारे साथ है, तो धन मजा देगा, आनंद देगा। नहीं तो धन क्या बन जाएगा, थोड़ी देर के बाद कथा में आ जाएगा। 6 महीने लगे भगवान को अपने मित्रों की रक्षा करते करते, 6 महीने अघासुर के पेट में पाप का दंड भोगते रहे। अंत में परमात्मा ने सुदर्शन चक्र से अजगर को फाड़ दिया।
अघासुर के पेट से निकल आए परमात्मा, कृष्ण का नाम लेकर बच गए सारे के सारे मित्र। ये दूसरे राक्षस का वध परमात्मा ने कर दिया। तीसरा राक्षस बकरियों के झुंड में बकड़ा कामी बनकर के बैठा था, सींग बड़े बड़े पहने करके। उसने ये निश्चय कर लिया कि ये नंद का लाला मुझे नहीं पहचान सकता, मैं आज इसका पेट फाड़ दूंगा और मैं कंस से पुरस्कार पालूंगा। क्या नाम है इस बकरे का? इस बकरे का नाम है भागवत में धैनुकासुर। धैनुकासुर 3 बार बोलूंगा, धैनुकासुर, अर्थात गलत तरीके से कमाया हुआ धन धैनुकासुर हो जाता है। फिर घर में कैसे लड़का लड़कियों को बर्बाद करता है, समझ में नहीं आता। कैसे गुंडा गुंडा हो गए, कैसे लफंगा हो गए, कैसे ये बर्बाद हो गए, कैसे मिट गए। इतना सारा धन बचपन से मिला, जब धन ही राक्षस बन जाएगा तो ये हाल होगा घर में कि रोएंगे माता पिता औलाद को लेके, धन किसी काम नहीं आएगा। वही धन उनको दारूड़ा बना देगा, उन्हीं को बिगाड़ देगा। इसीलिए धन राक्षस ना हो जाए तुम्हारी, धन धर्म बन जाए, लक्ष्मी बन जाए। और जिस घर में धन लक्ष्मी के स्वरूप रहता है, दान हो रहा है, सेवा हो रही है, भंडारे हो रहे हैं, मंदिर में भंडारे चल रहे हैं, रोडों पे भंडारे चल रहे हैं, भगवान जैसा दे रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं और अपने लिए भी स्थापित कर रहे हैं। आपत्ति के लिए संपत्ति जोड़ रहे हैं, धर्म जोड़ रहे हैं। संपत्ति और संतति और धर्म ये तीनों एक साथ चलने चाहिए, तो फिर आपका बालक आपकी आज्ञा में रहने वाला, आपके नाम को बढ़ाने वाला, आपकी संपत्ति को बढ़ाने वाला, आपके कार्य को सिद्ध करने वाला पैदा होगा। फिर आपको माथा नहीं फोड़ना पड़ेगा। धैनुकासुर की वजह से बच्चों का बुरा हाल होता है। घर का कमाने वाला भी राक्षस बन के घर लौटता है, और जिस घर में रोज पीने वाला होता है उस घर की महिलाओं का हाल नरक से भी ज्यादा बुरा होता है। इसीलिए परमात्मा रक्षा करे हमारी माता बहनों की, इनको एक भी पीने वाला पति ना मिले, और जो भी हो वो सब शुद्ध हो जाए, सब सुधर जाए, सब अच्छे हो जाए भागवत जी की कृपा से। हे परमात्मा, महात्मा इंद्रदेव की प्रार्थना सुनो, इन बहनों के पति सब अच्छे हों, भाई सब अच्छे हों, बेटा सब अच्छे हों, पिवक्कड़ कोई ना हो। मारा दारू तो नशा नहीं करती, राक्षस बना देती है। बेटा बेटा नहीं रहता, पति पति नहीं रहता, उतर जाने के बाद समझता है कि इसने क्या तोड़ दिया, रात को क्या फोड़ दिया। सतगुरु भगवान श्री सुखदेव जी ने धैनुकासुर ने प्रहार किया, परमात्मा ने इसको उठाया और ब्रह्मा जी के लोक में फेंक दिया। यहां भगवान ने धैनुकासुर को नहीं मारा, धैनुकासुर को उठा करके फेंका, ब्रह्मा जी को दान कर दिया। हे ब्रह्मदेव, आप 4 बुद्धि वाले हैं, अर्थात आप चतुर हैं, आपके पास में 4 वेदों का ज्ञान है, आप इस अपवित्र धन को पवित्र करने वाले हैं। अर्थात अपवित्र धन भी पवित्र हो जाता है कब? जब भगवान के कार्यों में लगता है, तब ये कथा में कह रहे हैं। ब्रह्मा जी को दिया मतलब भगवान के कामों में धन को लगाने से काला भी धन सफेद हो जाता है। परमात्मा को जो प्राप्त हो गया, परमात्मा की सृष्टि के कार्यों में जो धन लग गया, वो धन पवित्र हो जाता है। प्यारे बंधुओं, आप सभी कमाने खाने वाले अच्छे, 2, 4, 10, 5% लोग ऐसे हैं जिनका हाल ठीक नहीं होगा धन के मामले में, पर ज्यादातर लोगों को मैं देख रहा हूं सब स्वस्थ हैं धन से। तो ध्यान कर लो, पवित्रता जरूर चाहिए, धन की शुद्धि जरूर चाहिए, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, घर की शुद्धि जरूर चाहिए। मन की शुद्धि सत्य से होगा, शरीर की शुद्धि आहार से होगी, बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होगी, आत्मा की शुद्धि ध्यान से होगी, तप से होगी, और धन की शुद्धि दान से होगी, घर की शुद्धि यज्ञ से होगी। ये सब आपको करना चाहिए, तब आप हिंदू सनातन धर्म कहलाएंगे। हमारे ही धर्म में यज्ञ होता है महाराज,
हमारे धर्म में ध्यान है, हमारे धर्म में कीर्तन भजन है, बाकी कहीं भी चले जाओ सब गुप्पा सुप्पा चल रहा है। पर हमारे धर्म में उल्टा पुल्टा भी खूब है, हैं? पूरी रात भर भजन गाएंगे, मंडल बना रखे लोगों ने बहुत, पूरी रात भजन गाते हैं। उसको देवी का जागरण बोलते हैं, कभी किसी और देवता का भी जागरण बोलते हैं, कभी उसको आर्केस्ट्रा बोलते हैं, अलग अलग नाम है महाराज उनके। उसमें 10-15% लोग ही ऐसे होते हैं जो भजन गाने का अधिकार है उनको, बाकी सब पे वक्कड़ खवक्कड़ ही भजन गाते और ऊधम करते महाराज रात भर, हैं? देवी माता रखी है टेबल पे, अगरबत्ती जल रही है, अखंड दियो जल रहा रात भर, शर्म नहीं आ रही है कई लोगों को। देसी पी लेते हैं और देवी के गीत गाते हैं, फिर शंकर भगवान को मनाते हैं वहां पे, हनुमान जी के जय जयकार गाते हैं। मैं तो कह नहीं रहा ऐसा कि सब ऐसा करते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की हालत अच्छी नहीं है। बोलिए, दारू पी के कोई हनुमान चालीसा गाए, मुंह में गुटखा ठूस के कोई हनुमान चालीसा गाए, तो ये अच्छी बात है क्या? सनातन धर्म में ये कलंक है, ये दाग है। क्यों? हनुमान पावन पवित्र ब्रह्मचारी हैं। जब तक हम हनुमान के पावन पवित्र ब्रह्मचारी नहीं बन जाते, तब तक हनुमान चौपाई गाने का अधिकार नहीं है, एक भी चालीसा गाने का अधिकार नहीं है, एक शब्द भी गाने का अधिकार नहीं है। क्योंकि हनुमान जी की चौपाई चालीसा की पहली कौन सी है? जय हनुमान ज्ञान गुण। अब बताओ, हनुमान जी ज्ञान गुण सागर, और जो हनुमान जी के साथ में बजा रहे हैं गा रहे हैं वो कौन से सागर? दारू सागर। कुछ लोग इतने अच्छे गाते हैं, इतने अच्छे भाव से, पवित्र भाव से, नियम पालन करते हैं। क्या तमाकू, क्या गुटखा, क्या दारू, क्या सिगरेट, क्या गंदगी, सबसे दूर है। मैं तो ये कहता हूं महाराज, चाहे कितनी भी दूर से लाना पड़े मंडल, पर ऐसा मंडल लाओ ढूंढ के और सबका डीएनए करके, तब उनको पैसा दो, दक्षिणा दो, पगार दो। रात को 5,000 लेगा नहीं, 25,000 ले लो, पर खाने पीने वाले नहीं आनी चाहिए। फिर देखो कमाल, रात को सुंदर कांड होन दो, सवेरे ही सुंदर हो जाएगा सब, पर रात को सुसरा दारू कांड चल रहा सुंदर कांड के संग, फिर सुबह क्या होएगा? सुबह पता चला कि जिसने आयोजन करवाया उसका छोटे बेटे का पैर टूट गया, तख्त से गिरो, यही होगा और क्या होएगा? सुंदर कांड। इसीलिए देवियों और देवताओं, सब लोग इस तरह नहीं होते हैं, पर जो लोग अच्छे हैं उनका बेहद सम्मान होना चाहिए सब संगीत में और कांड में, और जो लोग इस तरह के हैं उनका सम्मान देवता ही नहीं करते, उनका भला है नहीं संसार में महाराज, उनका अच्छा नहीं है कुछ। इसीलिए पवित्र भाव से परमात्मा का ध्यान, भजन, उपासना करते रहना चाहिए। घर पवित्र होगा, मोहल्ला पवित्र होगा, सब पवित्र होंगे महाराज। हाँ जी, हमारी माताएं तो पीती नहीं है खैर ज्यादा, है जी, माताएं तो कम पीती खाती हैं परसेंटेज माताओं का, और पांडाल में तो माताएं सब ऐसी वाली आई हैं जो कभी पीती खाती नहीं है। पर माताओं में एक दोष है, दूसरा पीने खाने से भी ज्यादा खतरनाक है वो दोष। ये भी 2-3 भजन तो बढ़िया गाँव में ढोलक पे, तीसरे चौथे भजन में फिर मन सो ना लगे पीछे वाली इनको, आगे वाली 2-3 लगी रहे में भजन में, और पीछे वाली चुगलई में लग जाए, शुरू है जाए, दे चुगलई, दे चुगलई, दे चुगलई, दे चुगलई, दे चुगलई। मुझे बराबर लेके चलना पड़ता है। पुरुषों की खिंचाई ज्यादा हो गई, मुंह उतर गए इनके नीचे, चेहरे कैसे हो गए देखो, फीके फीके से हो रहे हैं। इसलिए मैंने थोड़ा इधर ले लिया अपने चप्पू को, मैंने कि इधर भी थोड़ा के हो जाए तो ठीक रहेगा। आप कल्पना करिए, माताओं भजन मंडल में जाओ, संकीर्तन में जाओ, गाओ चाहे मत गाओ, नाचो चाहे मत नाचो, पर किसी की इधर की उधर मत करो। जो कुछ गाया जा रहा है उसे सुन लो, नहीं सुना जा रहा है तो घर आ जाओ,
पर पड़ोसी की ऐसी तैसी मत करो जिससे आज का भजन सफल हो जाए और कल का सवेरा उज्जवल हो जाए। बोलो श्री भागवत महापुराण की। धेनुकासुर को भगवान ने दान कर दिया ब्रह्मा जी को। आगे परमात्मा बढ़े तो कहां पहुंचे परमात्मा? जमुना जी पर फिर पहुंच गए। भगवान ने वहां देखा कि गैया पड़ी हैं गैर होश, पानी पी लिया गैया उन्हें, गैर होश हो गई। पता चला कि इसी में बैठा है कालिया, वो नाग। पूरे यमुना जल को उसने जहरीला कर दिया है। नंद के लाला अब कृपा करो, कैसे भी करके, हे नंद के लाला कैसे भी करके उसे पवित्र करो। जल को गाय मर जाएंगी, सारे वृंदावन के संत प्यासे मर जाएंगे, हमें मुक्ति प्रदान करो विष से। भाई साहब, विष का अर्थ केवल विष नहीं है, विष का अर्थ होता है इस वाणी से निकला हुआ जहर, बुरी बात, इस बुद्धि से निकला हुआ विचार, इन आंखों से निकला हुआ कुदृष्टि, इन हाथों से किया कुकर्म, ये सब विष होता है। कपट करने वाले को काला सांप कहते हैं हमारे समाज में। ये नाग है, कालो कालो नाग है। महिलाओं को नाग की पत्नी कहते हैं, नागिन। डस के छोड़ेगी ना मानेगी का होगा। ये हमारी समाज में चर्चाएं चलती हैं, ये कुवचन है, पर ये बोले जाते हैं सब आपस में, क्रोध में, लड़ाई में, झगड़े में, पीछे। मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा कि हमारे पीछे भी कोई हमको नाग नागिन न कहे, इतना ज्यादा अपनी वाणी को मीठा और सुधार कर बोलो, अपनी वाणी को सुधार कर बोलो। हमारी वाणी से कोई सुधरे ना सुधरे, हमारी वाणी से कोई खुश हो ना हो, पर हमें अपनी वाणी को कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। उसे मीठा रखो, अपने काम आएगी। भगवान ने निश्चय किया कि इस कालिया को कैसे बांधा जाए। परमात्मा अंतर्यामी ने ध्यान किया कि इस कालिया की पत्नी दोनों मेरी भगत है, मैं इसका क्या करूं? अब मैं भक्तों को देखूं कि इस दुष्ट को देखूं, पर इसका पति दुष्ट है। पत्नियां दोनों मेरी अर्धमर्ती भक्त हैं। परमात्मा जान गए कि नाग की दोनों पत्नियां मेरी भक्त हैं, अभी भी जाप कर रही हैं, ध्यान कर रही हैं और अपने पति के कल्याण की प्रार्थना कर रही हैं। परमात्मा ने यमुना के किनारे अपने संग साथियों के साथ खेल खेला गेंद बल्ले का। भगवान ने जानबूझकर गेंद पानी में ढकेल दी बल्ले से। गेंद को पाने के बहाने परमात्मा यमुना में उतर गए और सीधा पाताल में चले गए। परमात्मा पाताल में गए तो नाग सो रहा था। दोनों नाग की पत्नियां कृष्ण अर्पण हो गईं, भजन कर रही थी, ध्यान कर रही थी। महाराज नाग पत्नियों से परमात्मा मिले और उनको वरदान आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। अब ये निश्चित हो गया कि कालिया नाग का मरण नहीं आएगा, भगवान उसे नहीं मारेंगे। पत्नियों ने अपने भजन से पति की रक्षा की। इसीलिए हमारे सनातन धर्म के अलावा स्त्रियां कोई भी धर्म में ऐसी नहीं है जो अपने पतियों की लंबी आयु के लिए पूजा पाठ करती हों। केवल ये भोला धर्म है हमारा हिंदुओं का। यहाँ पत्नियां, स्त्रियां, माएं सब औलाद का, पति का, बेटे का कल्याण करने के लिए पूजा पाठ, ध्यान, भजन करते हैं और वो लागू होता है, सफल होता है। महिलाओं का किया हुआ भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, पति को भी, बेटे को भी लागू पड़ता है। इसीलिए प्यारे बंधुओं, माताओं को, बहनों को चुपचाप भजन करने दो, पूजा करने दो, रोड़ा मत अटकाओ, कथा में जाने दो। कई पति तो ऐसे बदमाश हैं कि उन्हें पता चल जाए कि आज संडे में चली गई आधा घंटे के लिए कथा में फलाने बाबा की, महाराज लेने के देने पाड़ देते हैं लुगाई के। चढ़ चढ़ बैठे महाराज, उनको पता ही नहीं है कुछ। वो तो ईगो में घूम रहे, घमंड में घूम रहे, नशे में धुत हैं, बुराई में धुत हैं, उन्हें नहीं समझ रहा है। बस वो ये कहते हैं
भगवान का खाने को दे जाएगा? बिना काम करे का भगवान परोस देगा? अरे रात दिन काम करना पड़ता है, दुकान जाना पड़ता है, कंपनी जाना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, तब घर चलता है। ये बाबा लोग क्या खाने को दे जाएंगे? आपके मोहल्ले में कोई भी आदमी ऐसा हो जो इस लाइन को बोलता हो कि भगवान का खाने को देगा, उसे मेरे पास ले आना, मैं उसको दिखाऊंगा कि देख बेटा, बैठे बैठे घर के कमरे के अंदर कैसे खाना मिलता बिना कुछ किए। पर वो चमत्कार तभी दिखाऊंगा जब वो आएगा नास्तिक सामने। काम करने से भोजन का संबंध नहीं है बहनों भाइयों। भोजन, वस्त्र और मकान ये तो भगवान की तरफ से मुफ्त है सबको। राशन, इसके लिए आवश्यकता नहीं है काम की। अगर आप काम कर रहे हैं तो केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी इच्छाएं ज्यादा हैं, आपका कंपटीशन है पड़ोसी से। परमात्मा ने रोटी कपड़ा सब मुफ्त दिया है सबको। वो पैदा ही तब करता है जब 4 जोड़ी कपड़े बनवा देता है बच्चे के लिए माँ बाप से पहले ही, गरीब से गरीब आदमी का भी। दुनिया में कोई बच्चा पैदा नहीं होता है ऐसा जिसके लिए भोजन और वस्त्र और स्थान ना हो। चाहे कोई भाड़े पे रहो, चाहे झोपड़ी में रहो, पर स्थान पहले होगा तभी बच्चा आएगा दुनिया पे, नहीं तो नहीं आएगा। परमात्मा की लीलाओं को समझो तो सही प्यारे। सदगुरु भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, परमात्मा सीधे उतर गए, नाग पत्नियों को भगवान ने वरदान दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। गेंद को हाथ में उठाया, नाग सीधा फन मारकर भगवान पे टूट पड़ा। भगवान के शरीर की गंध नाग की नाक में गई, नाग ने फुसकार मारी, जहर फेंका, भगवान का अंग नीला पड़ गया। तब परमात्मा ने सोचा कि ये दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है, इसीलिए मुझे अपनी श्रेष्ठता नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान ने उसकी नाक में उंगली डाल दी, महाराज उसे नाथ दिया। कौन ने नाथ दिया? नाथने वाला कौन है? नाथने वाले का नाम है दीनानाथ, जगन्नाथ। नाथ ने नाथ दिया, सारा जहर बाहर हो गया उसका महाराज। शरणागति हो गया। पत्नियों ने पहचान लिया कि ये तो साक्षात नारायण है, मेरे पति को बस में करने वाले, मेरे पति को माफ कर दो परमात्मा। प्रभु ने कहा, मैं पहले ही तुमको सौभाग्यवती कह चुका हूं, इसलिए पति को मारूंगा नहीं, पर इस दुष्ट की वजह से पूरा ब्रज वृंदावन दुखी है। अपने पति को लेकर सीधी धरती लोक पर चलो, पाताल से यमुना जल पवित्र होना चाहिए, और ऐसे स्थान पर जाकर रहो जहां कोई जल पीने वाला पक्षी, जानवर, पशु, मनुष्य नहीं आता जाता हो। उसने 5 फन फैला लिए। परमात्मा कृष्ण 5 फनों के ऊपर खड़े हो गए और पाताल से धरती की ओर आने लगे। बीच यमुना में परमात्मा का दर्शन ब्रजवासियों को हुआ। बांसुरी उठाई भगवान ने, पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए, नृत्य करने लगे बांसुरी की धुन पर। श्री सुखदेव कहते हैं, राजन, आज भगवान ने नाग को नाथ करके, परमात्मा नाग को नाथ करके क्या बन गए? यहां पे कुछ बैठे हुए हैं गुर्जर, जिनका सरनेम है नागर। आज भगवान ने नाग को नाथ दिया तो भगवान का एक नाम नागर बन गया। नागर, भगवान नागर हो गए। परमात्मा बांसुरी बजाकर नृत्य करने लगे अंगूठे पर, तो भगवान अंगूठे पर नाचने लगे नाग के फन पर। तब भगवान नटवर हो गए, नटवर, नट की लीला करने लगे परमात्मा। सारे ब्रजवासियों को नृत्य से आनंदित कर दिया, तो भगवान गोविंद गोविंदा हो गए। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर
नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा।